कहानी का शीर्षक आखिरी बस। कहानी। शाम का समय था। हल्का अंधेरा छा चुका था। शहर के बाहरी हिस्से के बस अड्डे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, झुकी हुई पीठ, कांपते हाथों में एक पुरानी थैली और आंखों में इंतजार। उसका नाम था हरिनारायण। उम्र रही होगी लगभग 70 के पार। वह दिन भर एक पुराने अस्पताल के बाहर बैठकर भीख मांगता था। आज उसने 5 रुपए ज्यादा बचाए थे और मन में ठान लिया था, आज गांव लौट चलूं। वहां मेरा पुराना घर है, शायद अब भी खड़ा हो। वह आखिरी बस पकड़ने आया था जो उसके गांव को जाती थी। मगर टिकट का रेट अब बढ़ चुका था। कंडक्टर ने कहा, दादा, 20 रुपए का टिकट है, 15 रुपए में नहीं हो पाएगा। हरिनारायण के चेहरे पर मायूसी छा गई। वह चुपचाप वहीं बेंच पर बैठ गया, आंखों में आंसू लिए। पास ही कॉलेज से लौटती एक लड़की ने यह सब देखा। नाम था नंदिनी। उसने तुरंत पर्स से 5 रुपए निकाले और हरिनारायण को दिए। दादा, आप टिकट ले लीजिए, गांव जाइए। वह मुस्कुराई। हरिनारायण ने कांपते हाथों से पैसे लिए और आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, भगवान तुम्हें सारी खुशियां दे। बस आई। हरिनारायण चढ़ा और खिड़की से बाहर झांकते हुए नंदिनी को हाथ हिलाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रास्ते में जब बस सुनसान इलाके से गुजर रही थी, एक युवक ने हरिनारायण की थैली खींचने की कोशिश की। उसमें शायद कुछ खास नहीं था, मगर हरिनारायण ने उसे कसकर पकड़ रखा था। इसमें मेरी बीवी की तस्वीर है, मत छीनो, वह चिल्लाया। युवक ने उसे धक्का दिया और उतरने लगा, लेकिन तभी बस रुक गई। ड्राइवर और कुछ यात्रियों ने मिलकर उसे पकड़ लिया। हरिनारायण की आंखों से आंसू बह निकले, डर और राहत के मिलेजुले भाव में। गांव पहुंचकर जब वह उतरा, वहां एक छोटा बच्चा उसका इंतजार कर रहा था। दादा, माँ ने कहा था आप आओगे, मैं रोज यहाँ आता हूँ। हरिनारायण ने उसे देखा, थैली से एक पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें एक औरत थी, और वही औरत उस छोटे बच्चे की माँ थी। नंदिनी, जिसने 5 रुपए दिए थे, वही उस औरत की बेटी थी। हरिनारायण की आंखें भीग गईं। मेरी बहू, मेरी नातिन, वह बुदबुदाया। नंदिनी को वह पहचान नहीं पाया था, मगर उसकी मदद ने उसे अपनों से फिर मिला दिया। सीख। कभी कभी एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। दुनिया बहुत बड़ी है, मगर रिश्तों की डोर बहुत बारीक और मजबूत होती है। मदद कीजिए, बिना पहचान के भी रिश्ते जुड़ जाते हैं। अगर आप चाहें तो इस कहानी पर आधारित YouTube स्क्रिप्ट, शॉर्ट्स कैप्शन या इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक आइडिया भी मैं बना सकती हूँ।